बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से कल एक ख़बर आई और हमने उस खबर को आप तक नहीं पहुँचाया। इसलिए नहीं पहुँचाया कि इस वक्त बहुत सारे अनासिर जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़े, तसादुम हो। अब आज अफगानिस्तान का नेशनल मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, जिसका मतलब है और तालिबान खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज और तालिबान की बॉर्डर फोर्स आपस में बाकायदा लड़े हैं। ये क्या मामला है? क्या वाकई पाकिस्तान ने रॉकेट फायर किए हैं और उधर उधर से भी रॉकेट फायर हुए? किस इलाके में क्या हलाकतें भी हुई हैं या सिर्फ इस किस्म की कोई हवाई फायरिंग तरह की चीजें ही हुई हैं? पहली बड़ी खबर तो यह है, क्या वाकईतन आज इस सारे मामले के बाद काबुल के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे भी हुए हैं और उन मुजाहरों को लेकर तालिबान की हुकूमत ने जो रवैया अपनाया है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या तालिबान ने पाकिस्तान को अच्छा जेस्चर देने की कोशिश की है? और इससे अगली खबर जो है वो इन सारी खबरों के नतीजे में ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ हैं, उन्होंने जाना था काबुल। और एक खबर मैंने आपको दी थी जहां पे कौमी जो हमारे स्पीकर हैं, मतलब हमारी नेशनल असेंबली के, उनकी जेर सदारत ये फैसला हुआ था एक डेलीगेशन भेजने का। अब ये बताया गया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो नहीं जा रहे। क्या दौरा कैंसिल कर दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया, यानी मुलतवी कर दिया गया? क्या पाकिस्तान का सिफारत खाना कह रहा है? ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाढ़ का तनाज़ा एक अरसे से था, लेकिन उस तनाज़े के अंदर थोड़ी बेहतरी हमें नजर आई, जहां पे दोनों अतराफ ने यह कहा कि हम बातचीत से मसले का हल चाहते हैं और दोनों जानिब से गुफ्तगू भी हुई एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के एक सहाफ़ी हैं बिलाल सरवरी, उन्होंने कल ये खबर ये दी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो ड्यूरेंट लाइन है वहां पर ज़रा कुन्नड़ के अंदर, चूंकि आपको याद होगा जो कारी फसीउद्दीन है इनके आर्मी चीफ, उन्होंने कहा था कि हम अब ये बाढ़ भी नहीं लगने देंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो इनके वहां पे ईस्टर्न जोन के कमांडर हैं या जो बॉर्डर फोर्स के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ने अब कुन्नड़ के अंदर कोई कार्रवाई की तो हम उसी तरह से पाकिस्तान को उसकी जबान में जवाब देंगे, जिससे खतरा यह था कि कोई गड़बड़ हो सकती है। तो अब उस चीज को लेके ये बताया गया है कि कई घंटे तक दोनों जानिब जो हैं एक दूसरे से मुसल्लह तसादुम जारी रहा और इसके हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान ने जो है वो आर्टिलरी के फायर किए हैं। और इसको लेके आज अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उन्होंने भी बताया है और अफगानिस्तान के मीडिया ने आज इस खबर को बड़ी तफसील के साथ रिपोर्ट किया है और वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की गई है और पाकिस्तान ने को 21 रॉकेट जो हैं वो फायर किए हैं और उनके मुताबिक ये जो सरकान का जिला है कुन्नड़ का, वहां पे ये रॉकेट्स आके गिरे हैं और तालिबान ने अपने मीडिया से बातचीत करते हुए इस वाकये की तस्दीक भी की है और तस्दीक करने के बाद एक और बात भी बताई है। बात ये उन्होंने बताई है कि सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान ने रॉकेट फायर किए, बल्कि हमने पाकिस्तान को भरपूर जवाब भी दिया है, उसके जवाब में हमने भी फायर किए हैं। और वो सहाफ़ी भी यही दावा कर रहे थे कि तालिबान की जानिब से हुए हैं। अब इस हवाले से जो हमदुल्ला हमदर्द हैं उन्होंने बताया है कि हम पाकिस्तान को मौसर जवाब दे रहे हैं और 9 बजे तक ये लड़ाई जो है वो जारी रही है और इस सिलसिले में उन्होंने तस्दीक की है लड़ाई की। और उसके बाद ये भी बताया है कि 10 जो राउंड्स हैं आर्टिलरी के वो अफगानिस्तान की जानिब से भी फायर किए गए हैं। ये उनके तालिबान के अपने लोग तस्दीक इस वाक़े की कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें गड़बड़ ज़रूर कोई हुई हैं। इस लम्हे तक कोई जानी नुकसान की इत्तला वहाँ से नहीं आई कि आया पाकिस्तान की जानिब से कोई इस किस्म का जब हमला हुआ है या कोई गोलाबारी हुई है मुबैना तौर पे, जिसका वो दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो क्या कोई जानी नुकसान हुआ है? अगर वो बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से इस लम्हे तक कोई रद्द अमल या कोई जवाब इस बारे में नहीं आया। लेकिन एक और बात जो है
अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अशरफ गनी दौरे हुकूमत में या हामिद करजई दौर में मुजाहरे होते थे या पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने, तो हम ये समझते थे कि उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है और वो एक खास मकसद के जरिए चीज़ें जो है वो प्रोपोगेट करवाती है ताकि पाकिस्तान के बारे में एक इमेज क्रिएट किया जा सके। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के बीचों बीच अगर कोई मुसल्लह तसादुम हुआ है या जिसके अभी कोई वो ये हमदुल्ला हमदर्द तो तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पे जो समनगानी साहब हैं या ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई कमेंट नहीं किया कि उनका रवैया क्या है। अच्छा, इस बारे में आज खबर यह है कि काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ जो मुजाहिरा है वो करने की कोशिश की गई और मुजाहिरा तरतीब दिया गया था। और यहां पे फिर तालिबान ने, क्योंकि अगर तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात गड़बड़ हैं, तो फिर उनको चाहिए था कि इस मुजाहिरे को फैसिलिटेट करते। चूंकि ये मुजाहिरा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन हैरान कुन तौर पे जो उन्होंने रवैया अपनाया है, वो जो शख्स अजीम अजीमी है जो इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था और उसके साथ और 3-4 एक्टिविस्ट थे, उन सबको तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि आपको इजाज़त किसने दी है कि आप काबुल के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म का मुजाहरा करें, जो कि मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव जेस्चर है। और तालिबान ने ये इंडिकेट किया है या उन्होंने इशारा पाकिस्तान को दिया है कि वो पाकिस्तान के बारे में कोई नफरत नहीं फैलाना चाहते या उस बारे में नहीं करना चाहते। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिसको बहुत कवरेज दी जा रही है, जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, वो है जनाब अली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का विजिट। चूंकि चीज़ें बेहतर हुई थी, एक और खबर मैं आपको इसके साथ देना चाहता हूं, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ आ जाएंगे। कुछ दिन पहले जो तालिबान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो दोबारा से रिवाइव हो जाए और ये आपस में बातचीत करें ताकि कोई मसले का हल निकाले। चूंकि पाकिस्तान के DGI SPR कह चुके हैं कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं और हम टीटीपी के साथ हालत जंग में हैं, इसलिए हम उनके साथ लड़ेंगे। तो अब खबर हमारे पास ये है कि शायद इन मुज़ाकरात को रिवाइव करने की एक और कोशिश की जा रही है। कुछ रोज़ पहले हमें ये मालूम हुआ था कि टीटीपी की लीडरशिप ने जो सदारती महल है उसका भी दौरा किया है, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि शायद उसको इस तरह नज़र से नहीं, किसी पाकिस्तान को और कोई मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन अब बताया गया है कि जिरगे की मदद ली जा रही है और जिरगे के साथ ये चीज़ें कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही हैं। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके करीब आके पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ये विज़िट सिग्निफिकेंट था। और मैंने ये आपको दिसंबर के अंदर ही बता दिया था इस विजिट के मुतालिक, और इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स भी 16, 17, 18 के दरमियान की बता दी थी। और डॉन अखबार ने चूंकि 16, 17 तारीख का दावा किया था, तो अब उस बारे में ये बता दिया गया है कि वो दौरा जो है वो फिलहाल मुलतवी कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि शायद मौसम उसकी वजह है और काबुल के अंदर जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है उन्होंने भी तस्दीक की है कि ये दौरा फिलहाल जो है वो मुलतवी हो गया है और 26 और 27 जनवरी को मुमकिन तौर पे ये दौरा दोबारा रीशेड्यूल किया जा सकता है, यानी ये दौरा हो सकता है। लेकिन इस वक्त इसके अलावा कोई वजह नहीं बताई गई। आया अगर कोई बॉर्डर के ऊपर तसादुम हुआ है तो पाकिस्तान उसके ऊपर गुस्से का इजहार कर रहा है और पाकिस्तान अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए प्रोटेस्ट जो है उसने ये दौरा मुलतवी किया है, या इसके पीछे कोई और फैक्टर्स हैं, इस बारे में मुकम्मल तौर पे अभी खामोशी है। लेकिन इस दौरे का मुलतवी होना भी एक नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी विजिट कर चुके हैं, पाकिस्तान के DGI-SI हो सकते फैज़ हमीद साहब विजिट कर चुके हैं और तालिबान का जो डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान आ चुका है और उन्होंने OIC के अंदर जो है वो शिरकत भी की थी। इसके अलावा अभी हाल ही में जो मुलाकातें तालिबान ने की हैं उधर ईरान के अंदर, जिसके अंदर वो मिले हैं नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वालों से, अहमद मसूद से, और उसके बाद इस्माइल खान से मुलाकातें हुई हैं। तो इन मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान की रेलिवेंस जो है वो बढ़ जाती है और फिर पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ये कह चुके हैं कि हम 2600 किलोमीटर जो है वो तकरीबन बाड़ लगा चुके हैं, बाकी बाड़ जो है वो हम तालिबान के कंसेंट और उनकी रजामंदी और मर्जी के साथ लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में अब ये दौरा मुलतवी होना, यकीनी तौर पे बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालों का जवाब मिलना भी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि इसकी क्या वजह जो पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे काबुल के अंदर हैं जिसके ऊपर तालिबान ने कार्रवाई की है वो है, क्योंकि अगर तो तालिबान कार्रवाई ना करते तो हमें गुस्सा ज़्यादा आना था, लेकिन अब शायद हम उसको और तरह से लें। दूसरा, क्या उसकी वजह जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर मुबैना तौर पर इस वक्त दावा किया जा रहा है जी कोई तसादुम हुआ है या आपस में क्लैश हुआ है पाकिस्तान की तालिबान फोर्सेस का, ये उसकी वजह है, या फिर पाकिस्तान जो है वो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना रहा है, क्योंकि
रशिया के प्रेसिडेंट के साथ भी कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी और उसमें भी अफगानिस्तान डिस्कस हुआ था। क्या उसका कोई फैक्टर है? ये थोड़ा सा इसके बारे में गवर्नमेंट को ज़रूर बात करनी चाहिए।